गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू कैटर टू डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो देखिए, फर्स्ट है आपका सुविचार, सेकंड है अनुकूलित, थर्ड है आपका विभेदित और फोर्थ है आपका मानकीकृत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है कि सेकंड और थर्ड है अनुकूलित और विभेदित, लेकिन सुविचारित भी है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है, मानकीकृत नहीं होगा, वही हमारा सही है। तो वो ऑप्शन हमारा कौन सा है? वो ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं। एक शिक्षक खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, पर्यावरण की बात हो रही है कि जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता, तो वो हमारा होगा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, A teacher should encourage debates, discussion and collaborate among students. Reason है, knowledge production is an inactive process। देखिए, knowledge production is inactive process दे रहा है, यहीं पर गलत हो जा रहा है। And engagement in group activity hinders meaningful learning। यानी कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। कारण है, ज्ञान उत्पादन की एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो यहीं पर ये गलत हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट सही है, यानी कि ए सही है, आर गलत है। ए सही है, क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड का पॉइंट 2 सही है, ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। असर्शन, स्कूल should function within a framework which access the finished product and learning outcomes. A reason है, learning is tightly sequential and hierarchical. Choose the correct option। तो देखिए, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने परिणामों का आकलन करे। भाई गलत है। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमित और पदानुक्रमित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक भी गलत कह रहा है, आर भी गलत है, तो दोनों ही गलत हैं। तो हम यहाँ पर आंसर हमारा थर्ड वाला होगा, ए और आर दोनों ही गलत है। नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वो सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? देखिए, पोषण अनुशासन, भाई इसमें सांस्कृतिक की बात हो रही, गलत है। आनुवंशिकता और वातावरण करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता भी गायक हैं और वो अपने बच्चे को भी गायक बनाना चाहते हैं, तो इसमें किस में आ जाएगा? आनुवंशिकता और वातावरण हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ की कॉमनली इन पियाजे एंड वाइगोत्स्की थ्योरीज। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है, तो प्रमुख इनमें समानता क्या है? फर्स्ट कह रहा है कि बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। सेकंड कह रहा है बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। भाई इससे अच्छा आंसर क्या हो सकता है कि बच्चे स्वयं की शिक्षा
में संलग्न है, स्वयं की शिक्षा में संलग्न और जुड़ाव, जो उन्होंने दूसरों से सीखा है, समझा है, उसी को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, यही पियाजे और वाइगोत्स्की के, ठीक है, सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। फर्स्ट लिखा हुआ है, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तो मानक संदर्भित मूल्यांकन क्या है, साथियों के प्रदर्शन की तुलना की, जो फ्रेंड्स हैं या सहपाठी हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है कि यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला है, मानक संदर्भित मूल्यांकन, साथियों के प्रदर्शन की तुलना करना। नेक्स्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो भाई यहाँ पर सामान्य विकास को कौन महत्वपूर्ण देगा, मानव जाति कारक, पर्यावरणीय कारक, वंशानुगत कारक और उत्पत्ति मूलक। तो यहाँ पर तो भाई पर्यावरणीय कारक होंगे, क्योंकि सामान्य विकास की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। फर्स्ट है, विचार भाषा को आकार देते हैं। सेकेंड है, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। थर्ड है, भाषा और विचार विकास की जटिल विनियमित प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही है कि भाषा और विचार विकास की जटिल विनियमित प्रक्रिया है, यही हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10। समावेशी कक्षाओं में भाई क्या होता है। समावेशी कक्षाओं में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। भाई अलग नहीं किया जाता है। समावेशी कक्षा में अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 10 का 2। नेक्स्ट 11। प्रगतिशील कक्षा में या शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। तो प्रगतिशील अगर कोई शिक्षा है तो वहाँ पर बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम नहीं होगा। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। तो भाई जब प्रगतिशील कक्षा है तो उनको ज्ञान दिया जा रहा है ना, ज्ञानवर्धक होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 11 का करेक्ट होगा। 12 पर आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। सही है भाई। दूसरा कारण पर लेते हैं। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। यानी कि अगर कोई गलत धारणाएं हैं तो उनको उसका ऑपोजिट पॉजिटिव धारणा देना कि अगर ऐसा करोगे तो इस तरह से नहीं होगा, तो वो चीज़ों को समझ जाएंगे। तो इसका मतलब दोनों सही हो रहे हैं। अब दोनों किस में सही हो रहे हैं। फर्स्ट वाला कहता है कि भाई ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता। सेकंड कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। थर्ड है ए और आर दोनों गलत हैं। तो भाई दोनों गलत तो नहीं है, दोनों ही सही है। तो क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। 12 का क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। 13। भाषाओं
व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? भावनात्मक विकास, मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और व्यक्तित्व विकास। और पूछ क्या रहे हैं? भाषाओं और व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता। तो भाई ये चीज़ें किस में हो सकती हैं भाई? तो ये चीज़ें हमारी भाई मनोसामाजिक यानी मानसिक है ना, तो मनोसामाजिक होगा। केवल भाव से होती तो भावनात्मक होती, लेकिन यहाँ भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक तीनों से संबंधित, तो वो हमारी मनोसामाजिक विकास से संबंधित होगी। ऑप्शन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड सही आंसर होगा। नेक्स्ट 14, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। भाई जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल की तरफ होता है। ऑप्शन नंबर 2, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। भाई इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों की आयु के और समूह व चरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। हमारा सही आंसर होगा 14 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। ऑप्शन नंबर 2 है खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना। थर्ड है प्रायोगिक विधि एंड फोर्थ है मात्रात्मक शोध कार्य विधि। अब लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए जो विधि है वो हमारे कौन सी होनी चाहिए भाई? देखिए मात्रात्मक होगी नहीं, प्रयोग एक विधि है नहीं, तो बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा 15 का। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। सेकंड, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि बच्चों की जो सोच है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हम सही करेंगे, यही आपका सही आंसर है। क्वेश्चन 17, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो कैसे पढ़ना सिखाएंगे? उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, लंबे और जटिल गद्यांश देकर, अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो जो पठन वैकल्य से बच्चे जो जूझ रहे हैं उनमें उनको सिखाने के सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा? व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। 17 का 4 करेक्ट रहेगा। 18, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो भाई आर तो गलत हो गया, ठीक है। तो जब आर गलत हो गया तो ए सही है, क्योंकि इसमें भाई पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। तो ए सही है और आर गलत है। तो 18 का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा।
नेक्स्ट कर लेते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन कहता है कि रमा एक शिक्षिका है जो बैगोत्स्की के सिद्धांतों को अपनी कक्षा में लागू कर रही हैं और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में कार्य करने के लिए नियुक्त करती हैं। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें कि भाई बेटा ट्राई करो, कोशिश करिए। सेकंड कहता है छात्र को एक अलग कार्य सौंपें, भाई ये तो गलत है, भाई जो चल रहा है उसी को सही करना है पहले। थर्ड है कि छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। भाई इतना पॉजिटिव तो आंसर ही करेक्ट हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 19 का थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? ऑप्शन है फर्स्ट मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स, सेकंड उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, थर्ड है ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके। भाई देखो ग्राफिक वाले ये भी दृष्टिबाधित पढ़ सकते हैं, उभरी हुई रेखा भी पढ़ सकते हैं, मुद्रित पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पर्श करके वो चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित जो व्याख्यान है प्रतिलेप, लेकिन उसको कैसे करेंगे? तो सबसे सही इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन। 20 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट 21, महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 है, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह फोर्थ, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। क्वेश्चन है हमारा, महारत हासिल करने के लिए निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में क्या विचार है? कि यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। 21 का हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 22, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही है, पॉजिटिव आंसर है। सेकंड कहता है विद्यार्थियों के स्तरीय कार्य के लिए सारांशिक नोट्स प्रदान करना। वो वहाँ पर चिंतन को बढ़ावा देने के लिए बात हो रही है, ठीक है। गृह कार्य सौंपना, है ना। फोर्थ कहता है कि छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना।
तो भाई ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। क्या होगा? छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। 22 का फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 23। अभिकथन: एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। रीज़न है भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। तो भावनाएं बिल्कुल भूमिका निभाती हैं। ए सही है और आर गलत है। तो किसमें है भाई? ऑप्शन नंबर 2 ए सही है और आर गलत है। 23 का सेकंड। 24। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है। कब होती है? जब यह सीखने की गतिविधि के दौरान पश्चात भी होता है। सही है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ ये कहा जा रहा है कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी कब होती है। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर सही करना है। तो आंसर तो हमारा फर्स्ट वाला ही सही है, लेकिन थर्ड वाला देखिए। यह वर्ष के अंत में प्रशिक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। फोर्थ, यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। तो सही क्या होगा? प्रतिक्रिया का सबसे अधिक प्रभावी क्या होगा? यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। 25, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। कौन से अधिगम की ओर ले जाता है भाई? तो वो खोज आधारित होता है। कौन सा? खोज आधारित अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए फर्स्ट देखो क्या कहता है, भारत में कितने राज्य हैं? इसमें क्या विश्लेषण सटीक आंसर होगा भी। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ये भी आंसर भाई हमारा लमसम नहीं निकाला जाएगा, एक्यूरेट पूछा जाए कि कितनी जनसंख्या की, कुल कितनी जनसंख्या है, लगभग नहीं पूछी गई। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं? तो ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें कई सारे आंसर आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विश्लेषणात्मक चिंतन को चिंतन करने का, तो चिंतन कब होगा? जब बच्चे सोचेंगे कि भाई कारण क्या हो सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के, तो अलग अलग आंसर देंगे, कारण बताएंगे, ये कारण हो सकते हैं, ये कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा 26 का थर्ड होगा। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा? रटकर सीखना तो भाई बिल्कुल नहीं सीखना है। कैसा सीखना है? व्याख्यानात्मक शिक्षण नहीं सीखना, नवंदनी क्या है? पारस्परिक शिक्षण। थर्ड आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 28। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। बात हो रही है ऑटिज्म की, तो ऑटिज्म क्या है? एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। बाकी देखिए ऑप्शन क्या दे रहे हैं कि स्वलीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता नहीं। स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। तो यहाँ पर स्वलीनता के संदर्भ में सही बात पूछी जाती है, वो क्या होता है कि तंत्रिकीय
विकार होता है। यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट कर लेते हैं। ट्वेंटी 29 अभिकथन है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। कारण है, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। अब सही विकल्प क्या है बताइए भाई। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। ये सही है। जबकि कारण क्या कहता है कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। ट्वेंटी 29 का सेकंड। 30 विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। भाई गलत है, ऑप्शन निगेटिव है। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्यान शामिल हों। बिल्कुल करेक्ट है भाई, पॉजिटिव आंसर है। तो इसका पॉजिटिव आंसर सेकंड होगा। थर्ड क्या कहता है, ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिसमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल भाई नेगेटिव आंसर है ये। केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। ये भी नहीं है। तो भाई 30 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।